हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं। टॉप 50 प्रश्न है दोस्तों, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। 1906 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था। 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 ईस्वी में। होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? 1916 ईस्वी में दोस्तों होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ था। चोरी चोरा कांड दोस्तों 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था? केंद्रीय असेंबली में बम 1919 ईस्वी में फेंका गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिप्स मिशन का आगमन क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन दोस्तों 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 ईस्वी में हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं 1947 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1904 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग बता दिए 1906 ईस्वी में। सूरत का अधिवेशन 1907 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम गुरुदेव और विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है।
देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकमान्य को बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को कहा जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, महाकवि और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। लोकमान्य और जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बंगबंधु किसका उपनाम है? शेख अब्दुल्ला का। तोतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। लौह पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष बनर्जी को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष बनर्जी को कहा जाता है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। बापू के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। कर्नल दिलीप वेंगसरकर को कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। विद्यासागर ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को कहा जाता है। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को कहा जाता है। युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय फिल्म के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय फिल्मों का पिता गुंडी राज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्म के पिता कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। माता बसंत एनी बेसेंट का उपनाम है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर का है। ताऊ चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम है। अंकल हो ची मिन का उपनाम है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टोन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री को जियोफ्री चासर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जियोफ्री चासर को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल